आनंदम प्रणाम। अगला 44वां सूत्र साधन पाद का सेकंड चैप्टर बाय महर्षि पतंजलि मुनि, इंडिकेटिंग दिस यम के अंदर का चौथा स्वाध्याय के बारे में, जो हमने पिछले श्लोक को समाप्त किया तब के बारे में भी अपोदीपो भव, ये भी हुई है। जब साधक पूर्णतः अपने किसी इष्ट पे, किसी गुरु पे, किसी देवी पे, किसी देवता पे, किसी शास्त्र पे, जिस पे भी उसकी पवित्र श्रद्धा है, आस्था है, उसमें एक हो जाता है तो उसका अपने आप होने लगता है। तो थोड़ा डिटेल में चर्चा करने से पहले इस सूत्र को कोट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ स्टडी, पठन पाठन करना, मतलब ग्रंथों का, अपने स्वयं का, मंत्रों का मंत्र उच्चारण करना, जप करना। तो मोटा मोटा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको खुद को देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, किस अवस्था पे हूँ, और अंतर्मौन बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वाध्याय इष्ट देवता मतलब जिस पे भी आपकी श्रद्धा है, चाहे गुरु हो सकता है, चाहे वो पवित्र ग्रंथ हो सकता है, देवी हो सकती है, देवता हो सकता है, सुपर परम शक्ति हो सकती है, नेचर हो सकता है, कोई भी जिस पे आपकी श्रद्धा है, आस्था है, डिवोशन है, संप्रयोग संबंध स्थापित हो जाए, प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है। यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध किताब है अध्यात्म के रास्ते पे चलने वाले साधकों के लिए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। उनमें इस तरह के कहीं ज़्यादा एक्चुअल घटनाओं का जिक्र है। उसमें जिसने शरीर छोड़ के गए हैं उनसे भी उनका संपर्क है। इसको एक बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ हुए भारत में, उनको पूछा गया इंग्लैंड में, यार तुमको ये कैसे पता है? तो वो बोलते थे कि मेरे सपने में देवी आती है। रामकृष्ण परमहंस जी का भी यही था, उनके काली के बड़े भक्त थे। सब चीजें यहाँ पे व्यास जी का कोट है कि द योगी गेट्स एंट्री इनटू द डिवाइन वर्ल्ड एंड ही कैन एनकाउंटर द डिफरेंट डाइटीज। ओशो जी का कोट है, he said that the yogi get connected with the divinity within। जो भी है आपको श्रद्धा होनी चाहिए, स्वाध्याय करना पड़ेगा, तब जाके आपकी उन्नति होगी, प्रगति होगी। इसको पंखा की तरह रेपिटेशन करके यांत्रिक बनना नहीं है। इसका बार बार अपनी निवृत्तियों का, भावनाओं का, व्यवहारों का आत्मनिरीक्षण करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जब इस पे आपको विक्षेप साक्षी भाव दृष्टा का उस स्वरूप में आप दृढ़ता जाके बैठ नहीं जाते हैं, ये अभ्यास चालू रहना चाहिए। जो गुरु ने मंत्र दिया है उसका उच्चारण होना चाहिए, इससे मेंटल क्लैरिटी आती है। जैसे मेरे मन में कुछ गंदगी आई, नकारात्मक चीज़ें आई, तो जो अनकॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है, वहाँ पे जो चट्टाने बड़ी पूरा स्टोर हाउस है, शंकार, जो एक्यूमुलेटेड कर्मास है, संखारा जो भी कहते हैं, संस्कार भरे पड़े हैं, वो कब अपना सर उठाएंगे पता नहीं। तो मुझे कम से कम जब तक मुझे जागृत अवस्था में हूँ, कम से कम बुद्धि के लेवल पे, विवेक के लेवल पे आपको इसी पे आप सरेंडर रहेंगे, एक आस्था विश्वास रहेगा, तो डेफिनेटली लॉ ऑफ नेचर काम करता है, आपका स्वाध्याय होने लगता है, उच्च आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त होते हैं। इस संप्रयोग का कॉमन कनेक्शन क्या है? तब जब परिपक्व हो जाता है तो एक स्पष्ट डायरेक्शन मिल जाता है। तो आपने कोई आपके गुरु थे जो अब इस शरीर में नहीं है, इस अन्नमय
होश में नहीं है, प्राणमय मनोमय में भी नहीं है, उस कहीं और है। किसी पूरा का पूरा ये जो पाठ है, जब आगे के चैप्टर है कि विभूति पाठ में तो बड़ा विचित्र विचित्र चीज़ें सिद्धियों की बात होगी, तो हमें जिसके में हमारा कोई अनुभव नहीं है, बट दृढ़ विश्वास है कि वो है। ये पाठ जो है पूरा का पूरा सत्य का पाठ है, धर्म का पाठ है। हजारों संत महापुरुष चले हैं, उसी के बेस पे हम इतना कंक्लूजन कर सकते हैं कि आपको ये मानसिक थकान जब आप अभ्यास करते हैं तब करेंगे, आसन प्राणायाम करेंगे तो आप एकदम थक जाएंगे, तो फिर आपको ये स्वाध्याय का, इष्ट चिंतन का, मनन का आप अभ्यास करेंगे तो आप एकदम तरोताज़ा हो जाएंगे और संतोष, तब से संतोष होगा, संतोष से शौच से संतोष होगा, संतोष से तप होगा। जब आपका शरीर तप गया है तो स्वाध्याय अपने आप होने लगेगा, आप खुद ही बोलेंगे व्हाट इज़ नेक्स्ट, एंड देन अगला सूत्र जो आने वाले हैं उसमें ईश्वर प्राण ध्यान की जो व्याख्या है वो होने लगेगा। आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। आनंदम प्रणाम, धन्यवाद।